दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहला, उन युवाओं के लिए जो शादी की उम्र के हो रहे हैं या जो शादी की उम्र क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा, उन नव युवकों युवतियों के लिए जो लव अफेयर में हैं, जिनका कहीं चक्कर चल रहा है, जिनकी कहीं सेटिंग है, जिनको लगता है कि भाई हमारी शादी तो हो ही जाएगी क्योंकि हम ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। देखिए, मैं पहले लड़कों की बात करूंगा। चाहे आपकी कितनी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, चाहे कितनी बढ़िया सैलरी आपकी क्यों ना हो, चाहे कितना पैसा ही आपके पास क्यों ना हो, चाहे कितने एजुकेटेड पढ़े लिखे हों, आपका शहर में दिल्ली देहरादून में बहुत बड़ा घर क्यों ना हो, चाहे आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन क्यों ना हो, शादी नहीं हो रही है। कारण क्या है पता है? अक्सर जो आप हम लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं हैं या लड़कियां मिल नहीं रही है। इवन हमारे पास भी कई सारी जन्म पत्रियाँ हैं, उनमें लड़कियों की आप मान के चले कि 5-10% लड़कियों की हैं, बाकी 80-90% जो जन्म पत्रियाँ हैं वो लड़कों की हैं। मतलब लड़कों की ज़्यादा आ रही है कि हमारे लिए लड़की ढूंढो। तो कह सकते हैं कि लड़कियों की कमी है। लेकिन अगर आप किसी मेले में जा रहे हो, सपोज़ करो कोई आपके इलाके में गांव पहाड़ों में कोई मेला हो रहा हो, तो वहाँ आप देखेंगे मेले में बतेरी लड़कियां आपको मिलेंगी। इवन हमारे इलाके में भी एक मेला हुआ था, कौथिग बोलते हैं उसे ना, तो उसमें मतलब इतनी लड़कियां जहाँ देखो वहीं लड़कियां ही लड़कियां। एक तरफ तो हम कहते हैं कि लड़कियां नहीं है, लड़कियों की कमी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़कियों की कमी है ही नहीं, लड़कियां बतेरी हैं, खूब सारी हैं। तो फिर आखिर जब लड़कियां हैं तो इनकी मतलब लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही? सीधी सी बात है कि हमारे घर में लड़के भी हैं, हमारे घर में लड़कियां भी हैं। मान के चले कि हमारे घर में एक लड़की है, एक लड़का है। हमारा लड़के के लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं, हम परेशान हैं लड़के के लिए, अपने लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए। इवन अच्छी छोड़ो, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए और बस एक जोड़ी वो कपड़े ले आएँ, बस हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। और लगभग आप में से 80-90% लोग जिनके लड़के हैं, शादी की उम्र हो रही है या शादी की उम्र उनकी क्रॉस हो रही है, तो उनका यही नज़रिया है कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए एक जोड़ी कपड़े में, हमें और कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। तो लड़के वालों की तो ये समस्या है। अच्छा, आपकी लड़की भी है तो लड़की के लिए क्या आप लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? आप बताइए मुझसे, अगर आपकी लड़कियां भी हैं तो क्या आप अपनी लड़की के लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा चल रहा है। सबकी नहीं बात करूंगा, फिर से आप नेगेटिव कमेंट ना करें। हमारी लड़कियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। मैं सबकी बात फिर से कह रहा हूं कि सबकी नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा है कि हम अपने लड़के के लिए 30 साल के, 28 साल के, 25 साल के, 32 साल के लड़के के लिए परेशान हैं कि हमें अच्छी लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी हो ना भी हो, जॉब वाली हो ना भी हो, बस एक जोड़ी कपड़े में। लेकिन जो हमारे घर में हमारी लड़की है, क्या आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? शायद आप कहोगे कि लड़की मना कर रही है। अच्छा, जब आपकी लड़की मना कर रही है तो जिसकी लड़की आप ढूंढ रहे हो वो लड़की भी तो किसी की लड़की है और वो भी तो ऐसे मना कर रही होगी। शायद हमारी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं आज की लड़कियां,
या लड़कियों का ये है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकती हूँ, मैं डिपेंड नहीं रहूँगी। देखिए सीधी सी बात है कि जब तक हमारी एज रहती है हम काफ़ी ये सारी दलीलें देते हैं, लेकिन मैंने इवन देखा है कि अपनी शादी की एज में लड़कियां शादी करने से मना कर देती हैं, चाहे वो यौवन का हो, चाहे वो पैसे का हो, नौकरी का हो, या ठीक है अपना अपना अलग अंदाज होता है हर किसी का। तो वो कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, लेकिन जब उनकी उम्र ढलने लगती है तो तब उन्हें एहसास होता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए थी, कर लेनी चाहिए, लेकिन उस समय आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या है कि आप रह जाते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कि जो लव अफेयर में है और उन्हें लगता है कि भाई हमारी तो शादी हो जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी कि जिनकी लव मैरिज जो मतलब अफेयर है उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अपने टिहरी गढ़वाल प्रताप नगर कुछ ऐसा गांव है, वहाँ की आपने घटना देखी होगी। लड़की शायद 15 साल की और लड़का 16, 17, 18 ऐसा ही कुछ है। दोनों नाबालिग थे, शादी की उम्र में नहीं थे और दोनों का लव अफेयर था। लव अफेयर था तो मैं तो ये कहूँगा कि चक्कर चल रहा था उनका। देखो जिसकी लड़की है उस पर बीतती है, ये चक्कर वाला वर्ड उन्हें बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि लड़की ने रात के कहा गया, हमें सूचना मिली, पता चला कि रात के 11 बजे लड़की ने लड़के को बुलाया और लड़का तुरंत चला गया एक लड़के के साथ। अब देखिए पूरी बात तो वही लोग जानते होंगे जिनके साथ ये हुआ या जिस गांव में ऐसा हुआ, उन्हें देखा होगा कि लड़की कैसी थी, लड़का कैसा था। पर खबर हमने यही सुनी कि लड़की ने 11 बजे बुलाया, लड़का गया और फिर लड़की के घर वालों ने ताक रखी और फिर लड़के को उन्होंने मार दिया, बहुत इतना मारा कि उसकी डेथ ही हो गई। आप ये मान के चलिए कि जो लड़के ये कह रहे हैं कि हम अफेयर में हैं या हमारा चक्कर चल रहा है, तो भैया मैं आपको कह दूं कोई चक्कर नहीं चल रहा है। आज की डेट में लड़कियां बहुत तेज़ हो रही हैं और उनके घर वाले पता नहीं कैसे हैं कि जो इस तरह अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, सबक सिखाना अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह का सबक शायद मुझे नहीं लगता कि ठीक है, जिसमें कि जान तक ले ली गई। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ही लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, चाहे वो कितना पैसा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी अच्छी नौकरी हो, कितना अच्छा घरबार हो या कितना ज़्यादा बैंक बैलेंस हो, नहीं हो रही थी। लेकिन अब अफेयर वाले कर रहे थे। भैया अब अफेयर वाले भी सतर्क रहें। आप लोग अगर आप किसी लड़की के चक्कर में हैं तो वो लड़की कितनी शातिर है, कितनी शातिर निकल सकती है। कई बार तो ऐसे भी देखने को मिला कि एक लड़की की शादी हुई और शादी के बाद पता लगा कि उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा था। पहले एक लड़के के साथ अफेयर था, शादी हो गई, अच्छी धूमधाम से बारात गई, बारात के होने के 5, 7, 10 दिन बाद वो लड़की फिर दूसरे के साथ भाग गई, पता लगा कि उसका उसके साथ भी अफेयर था। अच्छा, वो जिसके साथ अब भागी है, क्या ऐसी लड़की उस लड़के के साथ टिकेगी? अब ये यहाँ से भी भागेगी। अब ये भागते 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 ये कहाँ तक पहुँचेगी पता नहीं। पर हम और हमारा समाज, हम कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है? और मैं तो ये मानता हूँ कि क्या उस लड़की के घर वाले अपनी लड़की को ये सीख दे रहे हैं? शायद नहीं। हमारी लड़की होगी तो हम भी अपनी लड़की को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे। फिर ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी असमंजस में हमारा युवा जो कि पता नहीं क्यों लगता है ऐसे ही रहे। और अगर ये लड़के ऐसे डरने लग जाएं, कभी ड्रम में पैक हो रहे हैं, कभी कोई इनके साथ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी रात को बुलाया जाता है फिर घर वाले मार देते हैं, तो कहीं ऐसा हो कि लड़कों के मन में शादी के लिए नफ़रत पैदा हो जाए और वो शादी करे ही ना। ऐसे में क्या समाज में मतलब
जो विसंगति है वो नहीं फैलेगी। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आपका अफेयर है, जहाँ भी आप अपनी मतलब लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, तो भैया सोच समझ करके ही फैसला लें, क्योंकि लड़कियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं, वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं हैं। और क्या कहूँ मैं, प्रतापगढ़, टिहरी गढ़वाल, प्रतापनगर का जो ये मामला था, लड़की के घर वालों ने लड़के को तो मौत के नींद सुला दी, लेकिन क्या उनकी अपनी लड़की खुद के कंट्रोल में है या थी? ये सोचने समझने वाली बात है कि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं, लेकिन हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बहुत गलत है। हमारा समाज एक गलत डायरेक्शन में चल रहा है। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जो भी अगर आपको वहाँ टिहरी गढ़वाल के आप नियर बाई रहते हैं, वहाँ की आपको पूरी खबर है, तो हमें भी आप ज़रूर शेयर करें कमेंट में। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।